गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों, इंडेक्स नंबर। आज और मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था। आई होप सभी बच्चों ने ट्राई किया होगा। आज अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा से लिखता हूँ बेटा। क्वेश्चन था बेटा, मुझे आइटम्स गिवन थे ए बी सी डी ई। मुझे बेटा 2004 दैट इज बेस ईयर, मुझे सर इसकी प्राइस और क्वांटिटी गिवन है। प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस गिवन है 10, 35, 30, 10, 40। मुझे बच्चों क्वांटिटी गिवन है 10, 3, 5, 20, 2। सिमिलरली बेटा मुझे 2014 करंट ईयर का डेटा गिवन है, उसकी मुझे प्राइस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है। प्राइस है 20, 40, 20, 20, 40, 20, 8, 40। क्वांटिटी है 25, 10, 15, 25। तो देखो मैं इसको आपको बताया था, पहले अपन सॉल्व करेंगे बेटा इसको लेस्पियर्स मेथड से। फॉर्मूला याद है बेटा, 10/0। कैसे सिखाया था सर? 10/0। तो क्या था सर? P1 Q0 P0 Q0 सिग्मा P1 Q0 सिग्मा इंटू 100। तो आप इसमें नोटिस करना, बेस ईयर तो क्या हो जाएगा मेरा P0 Q0, करंट ईयर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा P1 Q1। अब मुझे क्या निकालना है सर? पहले P1 Q0 P1 Q0। तो मैं यहाँ निकालता हूँ सर P1 Q0। 20 इंटू 10 ये कितना आया बच्चों? 200। 40 इंटू 3 कितना आया बच्चों? 120। 20 इंटू 5 कितना आया बेटा? ये 100। एक बार P1 Q0 में चेक कर लेता हूँ कितना, ये 5 ही है, मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था। ये आया 100। 8 इंटू 20 कितना है बेटा? 160। एंड 40 इंटू 2 कितना है बेटा? 80। तो ये आ गया अपना 660। तो सर P1 Q0 कितना आया? 660। अब नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को बेटा? P0 Q0। तो नेक्स्ट चाहिए मुझे सर P0 Q0। तो P0 Q0 करते बेटा मल्टीप्लाई, 10 10 सर ये आ गया 100। ये कितना आया बेटा? 35 इंटू 3 ये आया सर 105। P0 Q0 ये आया बेटा 105। 30 इंटू 5 बेटा ये आ गया 150। 20 इंटू 10 क्या आया बेटा? 200। 40 इंटू 2 कितना आया बेटा? 80। तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या बच्चों? मेरे को जो चाहिए मैं वो निकाल रहा हूँ। क्या चाहिए था सर? P0 Q0। तो मैंने P0 Q0 निकाला और इसका ऐड करके सम आया बेटा 635, क्योंकि हमें सिग्मा लेना है। सिग्मा मतलब होता है इन सब का टोटल। तो बच्चों ये कितना आ गया? 635 इंटू 100। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मेरा आंसर निकल के आएगा 103.94। तो आई होप आपको लेस्पियर्स मेथड समझ में आया होगा। बहुत सिंपल था, मैंने फॉर्मूला पुट करा और मैंने वो वैल्यूज फाइंड करी जो मुझे चाहिए थी और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो अपन करते हैं बेटा इसको किससे सॉल्व? सर पास्चेस से। तो अगर मैं इससे सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला क्या था बेटा? सर 11/1 मतलब P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 सिग्मा इंटू 100। तो बच्चों मुझे क्या निकालना पड़ेगा अब सर? P1 Q1। तो मैं निकालता हूं यहाँ पे P1 Q1, P1 और Q1 इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना है बेटा? सर 500। 40 इंटू 10 सर 400। 20 इंटू 15 सर 300। सर 160 और सर 200। और इन सबको अगर मैं टोटल कर दूंगा तो बेटा आएगा 1560। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? दूसरा P0 Q1। क्या चाहिए बच्चों? सर P0 Q1। तो देखो ये P0 ये Q1, इनको पर मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 10 बेटा कितना आया? 250। 35 इंटू 10 बेटा कितना आया? 350। 30 इंटू 15 इस तरीके से अपन उसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आया 450। अब देखो बेटा 10 इंटू 20 200। 40 इंटू 5 200। तो बेटा मैंने P0 Q1 भी फाइंड आउट कर दिया और वो निकल कर आया मेरा 1450। तो मैं नीचे पुट करता हूँ बेटा 1450 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बेटा मेरा आंसर आएगा 107.59। तो आपको याद हो मैंने इसको लेस्पियर से भी सॉल्व किया और पास्चेस से भी सॉल्व किया। कुछ भी नहीं था बच्चों,
बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। जो भी चीज़ें हमको चाहिए थी मैंने वो पहले फाइंड करी और उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। फिशर्स मेथड हमें नहीं करना है, मैंने फॉर्मूला आपको सिखा दिया है। आपको दो ही पढ़ने हैं, लेस्पियर्स और पास्चेज। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सर एक और करवाओ, मैंने कहा ठीक है, अपन एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल था, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने वो आइडेंटिफाई करी और फॉर्मूले में पुट कर दी। चलो बेटा एक और क्वेश्चन अपन लोग लिखते हैं, मैं लिखता हूँ, उतारता हूँ। न्यूमेरिकल है बेटा, आइटम्स मुझे गिवन है, मुझे बेस ईयर की प्राइस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है। इसी तरीके से मुझे करंट ईयर की प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। कितनी वैल्यूज है बेटा? ए बी सी डी। अगर मैं बेस ईयर की प्राइस की बात करूं तो वो है बेटा 10 15 8 9, 10 15 8 9। अगर मैं बेस ईयर की क्वांटिटी की बात करूं तो वो है 6453, 6453। अगर मैं करंट ईयर की प्राइस की बात करूं तो करंट ईयर की प्राइस है 12 20 16 1, 12 20 16 1। करंट ईयर की क्वांटिटी 8536, 8536। तो मैंने क्या करा, बेस ईयर ले लिया और करंट ईयर ले लिया। अब देखो ये आप पहले ट्राई कीजिए, खुद वीडियो को पॉज कर देना, पहले खुद से ट्राई करना, खुद का आंसर निकालना, फिर इसको चेक करना। तो मैं अब करा रहा हूँ, मैं आई होप आप सभी ने खुद से पहले इसको ट्राई किया होगा। अब इसको वेरीफाई करने की कोशिश करना। तो बेटा मैं पहले लेस पीरियड से निकालता हूँ। फॉर्मूला याद करो सर, 10/0 मतलब P1 Q1, P0 Q0 इंटू 100। तो बच्चों देखो ये तो हो गया बेस ईयर P0 Q0, ये हो गया P1 Q1। तो देखो क्या निकालना है सर, पहले मुझे P1 Q0। तो बच्चों मैं निकालता हूँ P1 Q0, P1 Q0। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया 72, इसको करा बेटा ये आया 80, ये आया बेटा 80 और ये आया बेटा 3। तो आई होप आप सभी को आया होगा 235 अपना टोटल आ गया। P1 Q0 कितना आया सर मेरा 235। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब क्या चाहिए मेरे को सर, P0 Q0। तो मैं निकालता हूँ बच्चों P0 Q0। तो यहाँ पे P0 भी है Q0 भी है, मल्टीप्लाई करो। 10 6 सर 60, 15 4 सर 60, 8 5 40, 9 3 27। तो कितना आसानी से हो गया। तो ये हो गया 160 70 80 187 और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आया 235/187 इंटू 100। तो बेटा डिवाइड करो तो ये आएगा 125.67। तो कितना निकल कर आया बच्चों मेरा 125.67। आई होप आज सभी का सही होगा। बड़ी ही सिंपल तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया बाय लेस्पियर्स मेथड। अब मैं बात करता हूं बेटा किसकी, पास्चेज की। फॉर्मूला याद करो सर 11/1। तो क्या था P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100 और क्या लग जाएगा बेटा सिग्मा। तो मुझे क्या चाहिए सर P1 Q1। तो मैं निकालता हूँ बेटा P1 Q1, P1 Q1। ये कितना है बेटा 96, ये कितना है बच्चों 100, ये कितना है बेटा 48 और ये कितना है बेटा 6। इसको आप प्लस कर दो बेटा पूरे को तो अपन चेक कर लेते हैं। ये आएगा 250। अब क्या चाहिए सर मेरे को P0 Q1। तो P0 Q1 की मैं बात करूं तो ये रहा P0 और ये रहा Q1, इन दोनों को मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। 8 5 40, 8 6 48, 5 4 ये आ गया बच्चों 20, ये आ गया, ओ सॉरी गलत कर दिया, P0 Q1 है, P0 Q1। तो ये आया बेटा 80, ये आया बेटा 75, ये आया बेटा 24 और ये आया बेटा 54। तो इन सबको अपन अगर ऐड करेंगे तो P0 Q1 कितना आया सर मेरा 233। यहाँ पुट कर दो बेटा 233 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा मेरा आंसर आया 107.29।
तो आई होप आपका ये वाला भी सही होगा। तो अपन ने इसको लेस पेयर से भी सॉल्व कर दिया और बेटा पास्ट चेस से भी सॉल्व कर दिया। तो बड़ी आसानी से अपन ने इसको सॉल्व किया, कुछ भी नहीं था। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, मैं एक न्यूमेरिकल और सिखा दूंगा आपको जिससे आपको थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। उतार लिया बेटा सभी ने? ठीक है, एक और अपन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं जिससे दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। वही सेम फॉर्मूला है, वही सेम तरीका है जिसको आपको फॉलो अप करना है। देखो एक और अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बेटा, मुझे वही दे रखा है बेस ईयर, प्राइस दे रखी है क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस दे रखी है और क्वांटिटी, आइटम्स दे रखे बेटा ABCD, प्राइस है 2542, क्वांटिटी है 8, 10, 14, 19, 8, 10, 14, 19। करंट ईयर की बात करूँ तो 4652 प्राइस है सर 4652, क्वांटिटी है 65, 10, 15, 65, 10, 15। तो बेटा बेस ईयर हो गया P0 Q0, करंट हो गया P1 Q1। ठीक है बच्चों, पहले सॉल्व करेंगे सर इसको लेस पीयर से। फॉर्मूला याद करो सर 10/0, पहले खुद करना है ट्राई फिर देखना है। तो ये हो गया बेटा सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 अपॉन 100। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ P1 Q0 की तो मल्टीप्लाई कर दो तो निकालते हैं सर P1 Q0, 8 4 जा 32, 10 6 जा 60, 14 5 जा 70, 19 2 जा 38। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया बेटा P1 Q0, ये आ गया सर 200। अब क्या चाहिए बेटा मेरे को सर P0 Q0, तो निकालो बेटा P0 Q0, 8 2 जा 16, 10 5 जा 50, 14 4 जा 370 मतलब 56 और 19 2 जा 38। तो बेटा इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या निकलेगा मेरा P0 Q0, वो आया 160। ये हो गया 200/160 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मेरा आंसर आएगा 125। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको निकाल दिया जैसे अपन निकालते हुए आए हैं। किससे बेटा? लेस पियर्स मेथड से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा किससे? पास्ट चेस से। तो फॉर्मूला क्या था सर? 11/1 दैट इज P1 Q1 P0 Q1 सिग्मा सिग्मा इंटू 100। तो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो अगर पहले क्या निकालना है सर हमें? P1 Q1। तो P1 Q1 6 4 जा बेटा 24, 6 5 जा बेटा 30, 10 5 जा बेटा 50, 15 2 जा बेटा 30। तो मैंने क्या निकाला बेटा? P1 Q1, वो आया बेटा मेरा 134। अब नेक्स्ट क्या चाहिए सर मेरे को? P0 Q1। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, ये कितना आया? 12, ये 25, फिर 40 और फिर 30। तो बेटा ये क्या आ गया मेरा? P0 Q1, वो कितना आया? 107। तो बेटा पुट कर दो 134/107 इंटू 100। तो बेटा मेरा आंसर कितना निकल कर आया? वो निकल कर आया 125.23। तो सेम तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करा दी है, लेस पियर्स मेथड की और पास्ट चेस मेथड की। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे कि सर लेस पियर्स से हमें कैसे सॉल्व करना है और पास्ट चेस से हमें कैसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा हम लास्ट और फाइनल टॉपिक करने वाले हैं जिसमें करंट ईयर भी है, बेस ईयर भी है, बट करंट ईयर 2 बार गिवन है। तो देखो हम करने की कोशिश करते हैं, आप प्लीज उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? लास्ट एंड फाइनल न्यूमेरिकल है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बेटा मैं लिखता हूं क्वेश्चन आपके लिए। 2004 उसकी प्राइस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है, मुझे आइटम्स गिवन है A B C। प्राइस दे रखा है बेटा, ये हो गया P0 Q0। कितना गिवन है बेटा प्राइस? 2, 0.4, 0.5, 6 40 24, 6 40 24।
ऐसे बेटा 2013 का गिवन है मुझे डेटा, 13 का बेटा मुझे प्राइस गिवन है, सॉरी 19 कर लो, प्राइस गिवन है और क्वांटिटी गिवन है। बेटा प्राइस गिवन है 4, 0.7, 0.2, क्वांटिटी बेटा 6, 40, 40। ऐसे बच्चों मुझे 2020 का गिवन है। तो आपने नोटिस किया इस बार सर 2 करंट ईयर मुझे गिवन है, तो ये गिवन है 4, 1 और 0.25, ये हो गया 8, 36 और 32। कुछ भी नहीं करना, जो बेस ईयर है वो तो P0 Q0 रहेगा, जो पहला करंट ईयर है वो P1 Q1 और जो दूसरा है वो रहेगा P2 Q2। बस करंट ईयर 2 बार है तो मैंने P1 यूज कर लिया और P2 और Q2 यूज कर लिया। अगर मैं इसको लेस्पियर से सॉल्व करूं तो बेटा पहला फॉर्मूला तो आपको आता है, तो मैं इसको निकालता हूं बेटा 2019 के अंदर, वही सेम फॉर्मूला है सर 10/0। और अगर मैं इसको लेस्पियर से निकालता हूं 2020 के लिए तो बताए फॉर्मूला क्या रहेगा, जस्ट डबल कर दो। क्या कर दो, डबल। 10 का डबल कितना होता है सर 20, 0 का डबल कितना होता है सर 0, तो फॉर्मूला क्या बन गया 20/0। तो बेटा ये हो गया P1 Q0, ये हो गया P0 Q0, तो सिग्मा सिग्मा इंटू 100, ये क्या बन जाएगा बेटा P2 Q0, P0 Q0, सिग्मा सिग्मा इंटू 100। तो ये हो गया बेटा 19 का सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0, 20 का P2 Q0 अपॉन P0 Q0। तो देखो दोनों को अपन सॉल्व करते हैं, पहले अपन फाइंड करते हैं बेटा P1 Q0, क्या चाहिए सर मुझे P1 Q0, P1 Q0, 6 4 जा 24, इसको सॉल्व किया तो ये आया 28, इसको किया तो ये कितना आया बेटा 4.8। तो बेटा मैंने P1 Q0 निकाला, जो मैं देख लेता हूँ कितना है बेटा P1 Q0 एक बार, ये आया सर मेरा 56.8, कितना आया बच्चों 56.8, तो ये आ गया सर 56.8। अब क्या चाहिए मेरे को P0 Q0, तो मैं निकालता हूँ बेटा P0 Q0, P0 Q0 इन दोनों को, 6 2 जा 12, 40 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, ये हो गया बेटा 12। तो ये क्या निकाला मैंने P0 Q0, वो कितना निकल कर आया बेटा मेरा 4040 इंटू 100, तो बेटा 2019 का कितना आया मेरा 142। अब मैं सॉल्व करता हूं बेटा 2020 के लिए, तो मैंने क्या करा फॉर्मूले के लिए इसको जस्ट डबल कर दिया, तो ये बन गया P2 Q0। तो मैं क्या निकालूंगा बच्चों यहां पर P2 Q0, तो P2 Q0 6 4 जा 24, 40 इंटू 1 40, 24 का 0.5 6, तो कितना हो गया बेटा ये 70, कितना हो गया 70। अब नेक्स्ट क्या चाहिए P0 Q0, वो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो कितना है बेटा 40 इंटू 100, तो ये आया बेटा 70/40 इंटू 100, तो 175। मतलब जब करंट ईयर 2 बार दे रखे होंगे तो फॉर्मूले में कोई मेजर चेंज नहीं होगा, हमें जस्ट डबल करना है हमारी वैल्यूज को, तो उससे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ये किससे सॉल्व किया हमने, लेस्पियर्स मेथड से। अब इसी को हम बात करते हैं बेटा किससे सॉल्व करने की, पास्चेज मेथड से। तो हम देखो किसको सॉल्व करेंगे इसको बेटा, पास्चेज मेथड से। फॉर्मूला वही है बेटा, पहले अगर मैं बात करूं 2019 की, तो क्या फॉर्मूला था बेटा सर, लेस्पियर्स का तो था 10/0, ये था 11/1, 11/1, दैट इज P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100। तो अगर सर मैं 2020 के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या करना है, डबल। 11 का डबल कितना होता है सर 22, और 1 का डबल कितना होता है सर 2, तो फॉर्मूला बना P2 Q2 P0 Q2 इंटू 100। तो आपको इजीली ये निकालना आ जाएगा। तो हम हमारी वैल्यूज को निकालते हैं जैसे रिक्वायर्ड थी। तो बेटा पहले निकालना है हमें P1 Q1, तो हम निकालते हैं बेटा P1 Q1, P1 Q1 6 4 जा बेटा 24, 40 इंटू 0.7 हो गया बेटा 28, ये हो गया बेटा 8। तो मैं अगर P1 Q1 की मैं बात करूं तो P1 Q1 कितना है मेरा बेटा 6060, तो ये आ गया सर 6060। अब क्या चाहिए सर P0 Q1, तो P0 Q1 P0 Q1 6 2 जा 12, 40 इंटू 0.4 16, 40 इंटू 0.5 20,
तो बेटा मैंने क्या निकाला P0 Q1, वो कितना है मेरा 48। बेटा पुट कर दो 48 इंटू 100, तो 60/48, ये कितना है 125। ऐसे बच्चों मुझे क्या चाहिए P2 Q2, क्या चाहिए बेटा P2 Q2, तो हम बात करते हैं किसकी P2 Q2। 8 4 जा 32, 36 1 जा 36, तो ये कितना हो गया बेटा 8, तो ये हो गया 76। नीचे चाहिए बेटा P0 Q2, P0 Q2, P0 Q2, 8 2 जा 16, ये कितना हो गया बेटा 36 इंटू 0.4, तो ये आएगा बेटा 14.4। और क्या था बेटा P0 Q2 ना, तो 0.5 इंटू 32, तो ये कितना आया बेटा P0 Q2 ना 16, तो ये आ गया 46.4। अब वैल्यूज को पुट करो बेटा सर 76/46.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 163.79। तो आई होप आपको इंडेक्स नंबर का ये वाला न्यूमेरिकल भी आया होगा। इट इज़ टोटली डिफरेंट जो अपन ने पहले पढ़ा था, क्योंकि इसमें 2 बार करंट ईयर दे रखे थे। तो देखो ये हमारा जो चैप्टर है बेटा इंडेक्स नंबर, ये यहाँ पे वाइंड अप होता है। स्टैट्स का मैंने जो भी पार्ट कराया है बेटा, जो भी न्यूमेरिकल यहाँ पर कराए हैं वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। बाकी माइक्रो मैंने जो भी पढ़ाई है उसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड करता रहूँगा। उस पीडीएफ से क्या होगा, आप पहले कंटेंट को कॉपी में नोट डाउन कर लेना और उसके बाद जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपका रोल बहुत ज़्यादा है और मैंने आपको नंबर भी बता रखा है, मेरा ग्रुप में भी है। जिस भी बच्चे को पीडीएफ नहीं मिली हो या कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है 24/7। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल। बस आप थोड़ा बहुत एफर्ट डालना शुरू करो बच्चों, पढ़ना शुरू करो, पढ़ाई स्टार्ट करोगे तभी चीज़ें आपकी रिजॉल्व होगी। तो मेजर चीज़ ये है कि सर हम कितना ग्रैब कर सकते हैं, कितनी नॉलेज हमें लेनी है। इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ खत्म होता है, तो हमने मीन कर लिया, मीडियन कर लिया, मोड कर लिया, इंडेक्स नंबर कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में माइक्रो का एक चैप्टर लेंगे बेटा, डिमांड। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा अपन? डिमांड। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा माइक्रो के चैप्टर के साथ, दैट इज डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।